हेलो, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सभी का विज़डम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार पुलिस एसआई की आपकी वैकेंसी जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। फॉर्म भी आपकी जो है जल्दी 1-2 दिन में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो बिहार वाले अभी काफ़ी जो है वो हरकत में नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपकी थोड़ा अभी कल परसों आपका जो है बिहार पुलिस आपका जो एसआई का जो था ना प्री का रिज़ल्ट वो भी आपका एनफोर्समेंट वाली जो वैकेंसी थी, जिसमें आपकी टोटल 33 पोस्ट रही थी। तो उसका भी आपका जो है वो प्री का रिज़ल्ट आपका जारी कर दिया गया है। उसके बाद आपका सेकंड जो है वो आपकी ये वाली एसआई की वैकेंसी आपकी जारी कर दी गई है। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी फॉर्म कब से स्टार्ट है, कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है, क्या-क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, आप कब से कब तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें वैकेंसी, किस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन-सी है अपनी बिहार पुलिस एसआई। ठीक है? बिहार पुलिस में आपकी एसआई के पद के लिए जो है वो आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जिसके फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं 26 सितंबर 2025 यानी कि 26/9/2025 से आपके क्या भरना हो रहे हैं फॉर्म स्टार्ट जो कब तक चलेंगे 26 अक्टूबर 2025 तक। यानी कि आपको 1 महीने से भी ज़्यादा का समय आपको मिलेगा। ठीक है? तो 26 सितंबर 2025 से लेकर आपकी 26 अक्टूबर तक आपके जो है वो फॉर्म भरे जाएँगे। ये तो हो गई। लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी? जब फीस आपको जमा करानी रहेगी, वो भी आप 26 अक्टूबर तक आपको जो है वो उसकी फीस जमा करानी पड़ेगी, जो कितनी रहेगी? ₹100 ठीक है? आपकी क्या रहेगी? ₹100 उसकी फीस रहने वाली है। अब बात करें कि उसमें एज लिमिट क्या रहेगी? ये कौन-सी है अपना क्राइटेरिया? ये रहे अपना एज लिमिट का, कि उसमें एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप वैसे मिनिमम एज उसकी कितनी है? 20 साल। 20 साल मिनिमम है उसकी, ठीक है? अगर आप 20 साल से छोटे हैं, तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। वही बात करें अगर मान लो आप मैक्सिमम अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी 37 साल यानी कि 20 से क्या रहेगी 37 साल। अगर आप क्या हैं जनरल कैटेगरी में आप जो है वो आ रहे हैं। अगर आप जनरल में भी ये कौन से हैं मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है? अगर आप जनरल में फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी 20 से 40 साल आपकी क्या रहेगी एज लिमिट यानी कि जनरल आप कौन रहेंगे फीमेल कैटेगरी वाले। अगर आप बीसी या ईबीसी में मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी क्या रहेगी? आपकी भी क्या रहेगी 20 से 40 साल। अगर आप एससी एसटी में मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी क्या रहेगी 42 साल यानी कि आप 20 से लेकर 42 साल के बीच में अगर आप हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करें फॉर्म की डेट हमने देख ली, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में हम बात करें। अब बात करते हैं कि पोस्ट कितनी है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की जो है वो इनकी बात करें, वो कितनी रहने वाली है? अब कैटेगरी वाइज़ बात करते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी कितनी रहेगी 210 ठीक है? अगर आप एसटी से आते हैं, तो 15 आपकी पोस्ट रहेगी। अगर आप ईबीसी से आते हैं, तो आपकी 273 पोस्ट रहेगी। अगर आप बीसी से रहेंगे, तो आपकी 222 पोस्ट रहेगी। अगर आप बीसी फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी कितनी रहेगी? 42 पोस्ट रहेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो कितनी रहेगी? 850 अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी टोटल क्या पोस्ट रहेगी? 180 और अगर आप थर्ड जेंडर के हैं, तो आपकी कितनी टोटल पोस्ट रहेगी? 7 पोस्ट। ये टोटल कैटेगरी वाइज़ जो है वो हमने पोस्ट की बात कर ली है। अब इसकी बात करें कि क्या इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? तो इसमें बोला है कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री यानी कि आपकी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। किसी से बोर्ड से हो, किसी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपकी क्या होनी चाहिए बीएससी चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे बीए करो, चाहे जो है वो एम सॉरी बीकॉम वगैरह आप जो भी जो है बैचलर डिग्री आपकी जो है ना ग्रेजुएशन लेवल की आपकी होनी चाहिए। और उसमें भी आपको बताया है कि आपकी लास्ट डेट से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिसमें बोला है देखो कैंडिडेट अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल ईयर या सेमेस्टर आर नॉट एलिजिबल यानी कि जो बच्चे जिनका वेटिंग लिस्ट में जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है? तो वो स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपकी फॉर्म के लास्ट डेट से पहले तक आपकी जो है क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है? तो इसमें ये जो है वो बेहतर चीज़ हमें ध्यान देने वाली है। फॉर्म हमने भर दिया, सारी चीज़ें अब देख ली। अब बात करते हैं कि फिजिकल, ठीक है? कि फिजिकल में क्या होगा? अगर आप मेल कैंडिडेट हैं ठीक है? मेल में भी अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हैं,
तो आपकी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ये इसके लिए जो है क्या है, क्वालीफाई है। अगर आपकी हाइट 165 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसमें चेस्ट आपका क्या रहेगा, 81 से 86, ठीक है? 81 आपका नॉर्मल रहेगा, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका कितना हो जाना चाहिए, 86 होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप जनरल या ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको रनिंग करनी होगी, वो कितनी, 1600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर के लिए आपको समय कितना मिलेगा, 6 मिनट 3 सेकंड, यानी 1600 मीटर आपको कितने टाइम में करनी होगी, 6.3 मिनट में, ठीक है? ये आपको समय मिलेगा। उसके बाद आपसे हाई जंप करवाएँगे, जिसका क्या रहेगा, 4 फीट आपकी जो है वो हाई जंप रहेगी, चाहे आप मेल जो है वो जनरल ओबीसी से हो या फिर जो है वो अदर कैटेगरी से हो। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, तो आपसे लॉन्ग जंप कितनी करवाई जाएगी? 12 फीट। और इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, वो क्या है, गोला फेंक। यानी आपको एक गोल गोला देंगे, जिसका वेट कितना रहेगा, 16 पाउंड, जिसको आपको कितनी दूर भेजना है, 16 फीट तक आपको जो है वो गोला फेंकना है। ये तो रह गया मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है? अब बात करें अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो अगर आप जनरल से हैं, तो जनरल या ओबीसी, तो आपसे 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं, तो भी आपकी 155 होनी चाहिए। यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? रनिंग अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो रनिंग आपसे 1600 मीटर, लड़कों से 1600 मीटर, लड़कियों से कितना, 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा, 6 मिनट का अगर आपको समय दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपको हाई जंप कितना करना है? 3 फीट, लॉन्ग जंप आपको कितना करना है? 9 फीट, और गोला फेंक आपको अगर फीमेल कैंडिडेट है जिसका वज़न आपका 12 पाउंड रहेगा, वो आपको 10 फीट तक भेजना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने इस बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो सबसे पहले बात करें कि फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 26 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके 26 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे भाई। ठीक है? तो फटाफट से जैसे आपके फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने जाके फॉर्म फिल भरना जो है वो स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी समाधान या कोई डाउट आपसे जो रहता है, जिस फॉर्म भरने से लेकर आपकी एग्ज़ाम तक आपको जो भी कोई समस्या रहता है, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो है वो बता सकते हैं, जिसका समाधान हम आपको वीडियो या अपने चैट सेक्शन के माध्यम से हम जो है वो आपको समाधान करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद भाई।